गौहर जरूरी तो नहीं है ना कि जिससे आप मोहब्बत करें उसका साथ भी मिले। अच्छा, तो फिर मोमिन का ख्याल दिल से क्यों नहीं निकाल देती? ये जानते हुए भी कि तुम उससे मोहब्बत करती हो और उसके दिल में सिवाय नफरत के तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम्हारा और मेरा मामला अलग है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन मोमिन मेरा इश्क है। ये फजूल की बकवास ना अपना दिल बहलाने के लिए ना मत किया करो। कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा। मोमिन मेरे क्या लगते हैं और क्या नहीं लगते इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज लीव। मैं अगर चाहूं ना तुम्हारी एक ना चलने दूं। क्यों? मैं कोई लूट का माल नहीं हूं कि मेरी एक भी ना चले। कुछ ऐसा चाह कर तो देखो। तुम्हारी इस एक बात ने तुम्हारी औकात और तुम्हारी मोहब्बत मेरे सामने लाके खड़ी कर दिया। रानी, रानी। जी माँ बेबी। जाके गार्ड से कहो गौहर साहब की गाड़ी के लिए एक आखिरी बार गेट खोल दे। इसकी जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी अब इस घर में आना पसंद नहीं करूंगा। ये बात सच है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन जिसको जिंदगी का हमसफर बनाया जाता है उसका किरदार नजरअंदाज नहीं किया जाता। माया, तुम्हें पता है माया, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि कोई शरीफ खानदान तुम्हें अपने घर की बहू बनाए। गेट लॉस्ट। सारी दुनिया भूल गया हूँ। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं माया के लिए सोचूंगा? मैं माँ हूं और मुझे मान है तुम पर कि तुम मेरी बात का मान रखोगे। अम्मा प्लीज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। जिस लड़की से मैं नफरत करता हूं, जिसका नाम सुन के मेरे तन मन में आग लग जाती है, मैं उसे अपनी जिंदगी का हमसफर नहीं बना सकता। जब सोच के ताले खोलोगे तो उसके लिए नफरत के बादल खुद ब खुद झड़ जाएंगे। मोमिन, तुम उसे अपनी जरूरत समझ कर ना सही, एक नेकी समझ कर कबूल कर लो। नेकी? अम्मा,
आपको क्या लगता है कि मैं उसे नहीं अपनाऊंगा तो दुनिया में कोई नहीं अपनाएगा उसे? उसे अपनाने वालों की कमी नहीं है मोमिन, लेकिन वो तुम्हारे अलावा किसी और का साथ कबूल नहीं करेगी। मिलने आई थी वो आपसे? नहीं। तो फिर इतनी हमदर्दी कैसे जाग गई आपके दिल में उसके लिए? वो जरूर मिलने आई होगी। नहीं मोमिन, उसकी मुलाजमा आई थी, वो तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम घर पर नहीं थे। वो कहने लगी कि उसकी भी शादी हो रही है, उसे गांव वापस जाना है। वो बहुत परेशान थी माया की वजह से। हाँ तो चली जाए। माया को मुलाजमाओं की कोई कमी तो नहीं है, एक नहीं वो 10 रख सकती है। फरी गई थी उससे मिलने। मेरी इजाजत से गई थी वो। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं आप लोग। अम्मा वो लड़की आप सबको जाल में फंसा रही है। मोमिन, बदगुमानी गुनाह है बेटा, उसकी नीयत पर शक मत करो। आप नहीं जानती उसे, मैं जानता हूं। तुम नहीं जानते, अगर जानते होते तो उसके बारे में अपनी सोच बदल लेते। वो तुम्हारी नफरत के काबिल नहीं है बेटा। भूल गई हैं आप, पूरी दुनिया में रुसवा किया था उसने मुझे। मैं नफरत के सिवा उसे कुछ नहीं दे सकता। रुसवा किया तो फिर उसका अजाला भी किया, और अजाला भी ऐसे कि वो सारी दुनिया में खुद रुसवा हो गई। मोमिन, तुमने कभी सोचा कि उसने अपनी गलती का एतराफ ऐसे किया कि वो खुद तमाशा बन गई, और इसी एहसास ने उसकी मां की जान ले ली। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि उस लड़की की मां की जान भी मैंने ली है। मैम, एज पर यूर रिक्वायरमेंट मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए। इन केस कोई चेंजिंग करानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये ठीक है। ठीक है, तो फिर मुझे इजाज़त है। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या देख रही हो रानी? क्या आप क्या कर रही हैं? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तन्हा नहीं रह सकते। माया बीबी, क्या मुल्क छोड़ देने से आपकी तन्हाई खत्म हो जाएगी? कम से कम उन्हें इस बात का तो यकीन हो जाएगा कि मैं उनसे बहुत दूर चली गई। जब उन्हें अपनी जिंदगी से ही दूर करना था तो सारी सारी रात जाके खुदा से क्यों मांगा था उन्हें? खुदा उनका भी तो है। जितने यकीन से मैं उन्हें पाने की दुआ करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा यकीन से वो दुआ करते होंगे कि मैं उनकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। कब जाना है आपको? कल की फ्लाइट है। रानी, तो मेरा एक काम करोगी? ये फाइल मोमिन तक पहुंचा दोगी? उन्हें कहना मैंने इस घर का इख्तियार उन्हें सौंप दिया है। वो जिस भी वेलफेयर को देना चाहे दे सकते हैं। जब आपको नेकी करनी है तो अपने हाथों से कीजिए ना। अल्लाह उन पे बहुत मेहरबान है। ये नेकी उनके हाथों से हो तो बेहतर होगा। मन यारम
मोमिन घर पर है? नहीं, ट्यूशन स्टार्ट कर ली मैंने इससे। कौन है फरी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम वलीद, बेटा अंदर आ जाओ। आंटी वो यहीं पर ही काम से आया हुआ था तो सोचा चक्कर लगा लूं। मोमिन है घर पर? बेटा मोमिन ने तो फिर से ट्यूशन शुरू कर दी। जी मुझे फरी ने बताया था। अच्छा है, जिंदगी मामूल पे आ गई। हाँ बेटा, जिंदगी का सफर तो चलता ही रहता है, लेकिन कुछ नुकसान कभी पूरे नहीं होते। जी आंटी, अल्लाह सब्र दे मोमिन। वो एनी कहाँ पे? हैनी के तो जब से पेपर्स खत्म हुए वो तो अपनी थकन उतार रही है। चलें ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मोमिन से फोन पे राब्ता कर लो। खैरियत है बेटा? जी खैरियत ही है, बस वो मोमिन से अपने और फरी के बारे में कुछ बात करनी। मुझसे बात कर सकते हो बेटा। आंटी दरअसल जब अंकल की डेथ की खबर मिली थी तो मोमिन मेरे साथ ही था। मुझे इसी बात पे कायल कर रहे थे कि माया की बात पे यकीन ना करें। बेटा मैं माँ होकर माया की बातों पर यकीन कर बैठी, फिर तुमसे कैसा शिकवा? आंटी अम्मी दरअसल आपसे दोबारा मिलना चाहती है। बेटा इसमें मोमिन से इजाज़त की क्या ज़रूरत है? हमारे घर के दरवाजे उनके लिए आज भी खुले हैं। लेकिन फिर भी एक दफ़ा फरी से बात कर लें, उसकी राय जान लें। ऐसा ना होना कि वो अम्मी के सामने इनकार कर दे तो अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं बेटा, वो इनकार नहीं करेगी। फरी वक्ती तौर पर नाराज़ ज़रूर थी, लेकिन वो ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी कदर ना करना बेवकूफ़ी होगी। शुक्रिया आंटी, मैं अम्मी को जल्दी लेकर आऊँ। लेकिन मुझे बात करनी है माया। जिंदगी के इतने साल मैंने तुम्हारे बाप से बात करने को तरसते हुए गुजार दिए, लेकिन उन्हें कभी टाइम नहीं मिला। तुम क्या चाहती हो? अपनी बाकी सारी जिंदगी तुमसे बात करने के लिए तरसती रहो? आपको क्या हो गया है? आई एम सॉरी। मैं उनकी तरह आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। आप परेशान क्यों हो रही हैं? लेकिन मुझसे अपनी परेशानियां शेयर किया करो। जब तुम मुझसे कुछ छुपाती हो तो मुझे खुद से बहुत दूर लगने लगती हो। माँ लेकिन मैं आपसे दूर नहीं हूँ। मैं तो आपके देखिए बिल्कुल करीब खड़ी हूँ। मुझसे अपने दिल की बात शेयर किया करो ना। तुम गई नहीं अभी तक? आप उनसे मिले बगैर चली जाएंगी? उसकी वजह से इतना दूर जा रही हूँ। उससे मिलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। भाई बीबी, घर के कागजात देने के बहाने ही आप उनसे मिले। और ये तो नेक काम है, हौसले से आपकी बात सुनेंगे। बस थोड़ी देर मुझे और बर्दाश्त कर ले, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देती हूँ।
चला जाऊंगा मैं। मोमिन, मुझसे इतनी नफरत तो मत करें। मुझसे बात तो क्या, यहाँ जिक्र तक सुनने का हौसला नहीं है उनमें। यानी उनसे इतना जरूर कह देना, उनकी बेतहाशा नफरत के बावजूद मैं उनके अलावा किसी पे एतबार नहीं कर सकती। पाने की तुझको आस लगी है, पाने की तुझको आस लगी है, कोई दुआ मंजूर हुई, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, मंजिल मेरी दूर हुई। हेलो। हेलो। इतनी देर आपने फोन उठाने में लगा दी, मुझे तो यही लगा कि मुझे सताने के लिए सब कुछ कर रही हैं आप। मैं क्यों आपको सताऊंगी? अच्छा, ये जो इतने दिन से बात नहीं कर रही हैं आप मुझसे, इसे सताने ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? आपको अभी भी लगता है मुझे आपसे बात करनी चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आंटी ने कहा था कि मुझ जैसे इंसान की कदर करनी चाहिए। माँ है ना वो, उन्हें लगता है एक बार इनकार हो जाए तो बेटी के लिए इनकार की मोहर लग जाती है। मैं कितनी बार माजरत कर चुका हूँ, अब तो जाने दो, उस बात को खत्म करो। मैंने आपकी बातें सुनी थी, आपको इसी बात का डर है ना कि आपकी अम्मी मेरी अम्मी से दोबारा हमारी शादी की बात करने आएंगी तो मैं इनकार कर दूंगी। हाँ, क्योंकि तुम जिस तरह रिएक्ट करती हो मुझे खौफ लगा रहता है। इतना डर लगता है आपको इनकार से? खुद इनकार करते वक्त ये नहीं सोचा कि दूसरे पे क्या गुजरेगी? यार लिसन, कितनी बार सॉरी कर चुका हूँ, अब और कितनी बार? आपने मुझसे एक दफा कहा था कि आप झूठ नहीं बोलते। आज मुझे अंदाजा हो गया आप भी झूठ बोलते हैं। मैंने कब झूठ बोला तुमसे? आप भाई से मिलने नहीं आए थे, आप अम्मी से सिफारिश कराने आए थे। बिल्कुल गलत। मैं आया जरूर था मोमिन से बात करने के लिए, ताकि वो तुमसे बात करे। लेकिन अब तुम खुद ही बताओ, क्या मुझे मोमिन की सिफारिश की जरूरत है या ऐसी काम चल जाएगा? उनसे सिफारिश की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ वो पहले से ही आपके हिमायती हैं। और तुम? आंटी आएंगी तो उन्हें बता दूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ। दिलीप भाई का फोन था। अब नखरे करना बंद कर देना, मान जाएं, इतने अच्छे तो हैं वो। बस कर दो तुम, वैसी कमी नहीं है उनके पास अपने हिमायतियों की। बस फिर आप भी उनकी हिमायत में हाँ कर दें। कर दी हाँ। ये हुई ना बात। अब तो हमने जरूरी मार्केट जाना है। ठीक है। अम्मी मुझे बताती, मैं बना देती चाय। नहीं, मोमिन के लिए बना रही हूँ, कह रहा था कि बहुत सब्जी आऊँ। अच्छा अम्मी, मैं और पापा मार्केट जा रहे हैं। जाओ बेटा, और अपने लिए भी कुछ खरीद लेना कपड़े, मौसम बदल रहा है। मुझे तो अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको तो कपड़े छोटे हो जाते हैं, मेरा तो वो मसला भी नहीं। अम्मी मैं भी गुजारा कर सकती हूँ पुराने वालों से, भाई ऐसे ही इसरार करें नए खरीदने पर। अरे बेटा, अब सब उसी को तो देखना है। अच्छा चलो, शाम हो रही है, शाबाश। अम्मी एक बार बात करें ना भाई से माया के लिए। मेरी कहाँ चलती है, ना तुम्हारे आगे ना ही मोमिन के आगे। मैंने क्या किया?
तुम भी तो वलीद के लिए जिद पर अड़ी हो ना। अम्मी खुश हो जाएं, आपा ने जिद छोड़ दी है। अम्मी वो मैं आपको बताना चाह रही थी, आप बुला लें बेशक उन्हें, मुझे एतराज नहीं। चलें, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज बेटा। आंटी चले भले जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है उसके बाद तुम्हें हमें देखकर जाना ही बनता है। बेटा जगह देख कर बात कर। सॉरी आंटी, आशी सिर्फ मेरी कजन ही नहीं, मेरे बचपन की दोस्त भी है। मैं भूल गई थी हम बाहर हैं। कैसे हो आशी? मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। चले आंटी, मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है ना अब तुम्हारे पास? वक्त नीचे इंतजार कर रहा है गाड़ी में, तो देर हो रही है, तुम्हें जाना होगा। अल्लाह हाफिज। माया कैसी हो? वो जा रही हैं। कहाँ? उनकी एक सहेली कनाडा में होती है, उनके पास। अच्छा, मिलने जा रही? हमेशा के लिए। मोमिन सर हैं घर पे? हाँ अभी आया। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मिल लो, लेकिन अगर वो गुस्सा करेगा तो महसूस मत करना। बस वो माया जी की कमानत उन तक पहुँचानी है। ठीक, आओ मेरे साथ। अब क्या पैगाम लेकर आई हो तुम यहाँ? पहले भी मैं कोई पैगाम नहीं लाई थी, बस आपकी मिन्नत करने आई थी कि माया बीबी को आप अपना नाम दे दें। इस दुनिया में क्या आखिरी अहमक हूं मैं जो तुम्हारी बीबी को अपना नाम दे दूं? क्या हो गया मोमिन? उसने जो मुनासिब समझा वो कहने के लिए आ गई। लोगों को अंदाजा क्यों नहीं होता इस बात का? इनमें से कोई भी यहाँ आता है तो मेरे जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। अपने जख्मों को महसूस करने वाले को दुनिया खुद गर्ज कहती है। माया बीवी भी तो जख्म है मोमिन सर। वो अपने जख्मों की खुद जिम्मेदार है। छोटा मुंह बड़ी बात, माना कि वो अपने जख्मों की खुद जिम्मेदार, लेकिन उनके जख्मों पे मरहम भी सिर्फ आप ही रख सकते हैं। अम्मा प्लीज इससे कहें मत आया करें यहाँ पे। आज के बाद नहीं आऊंगी, बस माया बीबी जा रही हैं। वो इस दुनिया से भी चली जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया तुम्हें? इतने संगदिल मत बनो बेटा। माया बीबी ने ये घर के कागजात आपको दिए हैं। मुझे क्यों भेजे? वो चाहती हैं कि आप ये फाइल किसी भी ट्रस्ट या फलाई इदारे को दे दें जिस पर आपको तसल्ली हो। ठहरो, अब ये क्या नया तमाशा है? उनकी नियत पर शक मत करें मोमिन से। वो उनकी कली फ्लाइट है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकती। वो सिर्फ आप पर भरोसा करती हैं।
सॉरी आंटी, फरी ने आपकी मौजूदगी में इस तरह बात की, यकीनन आपको बुरा लगा होगा। अगर कोई तुमसे दिल जलाने वाली बातें करे तो बुरा तो लगेगा, लेकिन जब मैं अपने बेटे की गर्दन नहीं पकड़ सकती, किसी की जबान क्या पकड़ूं मैं? जिस दिन आपने अपने बेटे की गर्दन पकड़ी, वो मेरी आजादी का परवाना मेरे हाथ में पकड़ा के मुझे इस घर से रुखसत कर देगा। कम से कम उसके नाम की कैद की रिहाई तो मिल जाएगी। मैं कहूंगी फखर से कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो तलाक दे दे। मैं तो समझती थी आप मुझसे बहुत प्यार करते। बहुत प्यार करती हो, तुम हो ही प्यार के काबिल। तो मेरा बेटा ही बदनसीब है कि तुम्हारी कदर नहीं कर सका। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? आपकी बात का क्यों बुरा मानूंगी? पूछे, क्या पूछना चाहती? फखर तुम्हें तलाक दे दे तो तुम मोमिन से शादी कर लेना। वो तुम्हें बहुत चाहता होगा। कैसे इल्तिजाएं कर रहा था उस दिन। अब तो यकीन कर ले मेरा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। चले जाओ यहाँ से, वरना धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। मैंने आपको बताया था ना कि वो लड़की मान गई है कि उसने भाई पर बहुतान लगाया था, तो सारे जमाने में उसने इस बात का एतराफ कर लिया है। कौन सी सच्चाई आशी? कैसी सच्चाई? कितनी दफा तुम मेरे किरदार की गवाही मांगोगी? आशी, तुम्हें याद है एक बार तुमने अपनी गवाही देना चाही थी कि फखर ने जो कुछ कहा है वो गलत है और मैंने रोक दिया था। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी मोहब्बत को किसी गवाही की जरूरत नहीं है। पर तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर निकली कि एक बार भी तुमने मेरा यकीन नहीं किया। जिंदगी में कभी मेरी बेगुनाही साबित हो गई तो इस बात का यकीन कर लेना कि मोमिन तुम्हारे सिवा किसी और का हो ही नहीं सकता। क्या सोच रही हो बेटा? मैं मोमिन के नसीब में होती तो इतनी आजमाइशों से ना गुजरती। मोमिन, अगर वो लड़की चली गई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। मैंने उसे जाने पे मजबूर नहीं किया, वो अपनी खुशी से जा रही। नहीं मोमिन, अपनी खुशी से नहीं, तुम्हारी खुशी की खातिर जा रही है वो। भाई, उसकी मोहब्बत का और कितना सबूत चाहिए आपको? शादी तो आपको किसी से करनी है, तो उससे क्यों नहीं, जिसकी मोहब्बत का यकीन हम सबको है। मोमिन बेटा, जिंदगी में बहुत सारे फैसले दूसरों की खुशी की खातिर भी करने पड़ते हैं। वक्त ने बहुत बदल दिया है आप ऐसे तो नहीं थे भाई। आप तो एक अजनबी की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते थे, और माया के लिए तो कुछ कुर्बान भी नहीं करना। अपनी हना और खुददारी की कुर्बानी कोई कुर्बानी नहीं है तुम्हारे नजदीक। अना इंसान से गलत फैसले करवाती है, मत भूलो। अना ही इब्लीस को एक फरिश्ते से शैतान बना देती है। जिसकी मोहब्बत का रोक पाल रखा है ना, वो खुश है अपनी जिंदगी में। आज मैं और रैनी मार्केट गए थे तो वहां मिली थी आशी। भाई का तो क्या, आपका तक नहीं पूछा उसने। अच्छा किया उसने। नए रिश्ते निभाने के लिए पुराने रिश्ते भुलाने पड़ते हैं।
आशी मुझे कभी नहीं भूल सकती। वो भूल चुकी है आपको। गलतफहमी से बाहर आ जाएं। उसे तो याद भी नहीं होगा कि मोमिन भी कोई था, बल्कि रुखसत होने से पहले ही भुला चुकी होगी कि मोमिन भी कोई है। अगर मैं इद्दत में ना होती तो खुद जाकर रोक लेती आशी को। भाई आशी जा चुकी है आपकी जिंदगी से, यकीन क्यों नहीं आता आपको? रहने तो फरी, इसे तो अब इस बात का भी यकीन नहीं है कि हम इसके अपने हैं। अगर इसे यकीन होता तो इस तरह से हमारी ख्वाहिश को रद्द ना करता ही। ऐसा मत कहिए अम्मा। और क्या कहूं? मैं मानती हूं हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने जिंदगी के एक नाजुक लम्हे में तुम पर एतबार नहीं किया। और हमारी इस गलती ने तुम्हें हमसे इतना दूर कर दिया कि आज तुम्हें हमारी मिन्नतें, इल्तिजाएं नजर ही नहीं आ रही, कोई मायने नहीं रखती। अम्मी बस तबीयत खराब हो जाएगी आप। अगर वो लड़की यहाँ से चली गई तो मैं सारी जिंदगी से एहसास जुर्म से बाहर नहीं निकल सकूंगी कि जिस लड़की ने मेरे बेटे की खातिर अपनी जात का तमाशा बना लिया, मैं उसके लिए कुछ ना कर सकी। जिसने अपनी जात को भुलाकर मेरे बेटे को इज्जत दिलाई, मैं उसे उसका मकाम ना दिला सकी। अम्मा, अगर आपकी नजर में ये एहसान है ना उसका, तो मैं नहीं मानता इस एहसान को। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा इख्तियार रखते हो मोमिन, इसलिए तुम्हें अब मैं कभी कभी मजबूर नहीं करूंगी। भाई मान जाए प्लीज। मत रोको इसे, हमारी कोताहियों ने इसे बहुत बदल दिया। अब ये वो हमारा मोमिन नहीं रहा जो कहा करता था कि मेरे माँ बाप का हुक्म मेरे लिए इबादत का दर्जा रखता है। आपके साथ एक बार मजाक किया था मैंने कि चाहे अम्मी बाबा कहें पूरी रात एक टांग पर खड़े रहो तो आपने कहा था वो भी मान लूंगा। बगैर टांग के खड़े होने का कह रही हैं अम्मा? वो भी एक रात नहीं, जिंदगी भर। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम, मन जानम मन यारम, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। भाईजान का फोन इस वक्त जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी जी मैं जाग रहा हूँ, खैरियत? क्या आपको यकीन है इस बात का? फखर ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं नहीं भाईजान, यकीन जाने, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ना आशी ने मुझे कुछ बताया। जी ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रहे थे भाईजान? आशी मुसलसल इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है हमसे? कैसा झूठ? जमील बताए ना मुझे, भाईजान क्या फखर के बारे में कुछ बता रहे थे? हाँ, मेरे कहने पे उन्होंने फखर का पता किया था, तो शादी की रात ही चला गया था। क्या?
आजकल दुबई में है। मन यारा मन जानो मन जानो मन यारा